गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको 2A एक्सरसाइज 2A के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बताऊंगा। इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 1A और 1B के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बता चुका हूं। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखें तो देख लेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से मैंने बताया है। और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 2A जो भारतीय भवन मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड का है, और इसमें जितने प्रश्न हैं उन सबका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप इस वीडियो में देखेंगे। अच्छा से देखिए और वीडियो को जरूर अपने मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी पढ़ सकें। घर बैठे आप मैथ बहुत बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं यदि आप मेरे चैनल पर बने रहते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और मित्रों तक जरूर शेयर करेंगे। बार बार रिक्वेस्ट है मेरा कि आप मित्रों तक शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आप इस चैनल के माध्यम से अपने मैथ की तैयारी तथा अन्य विषय की तैयारी बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह लाजवाब क्लास। थोड़ा क्लास लंबा होगा लेकिन सारे प्रश्नों का सलूशन आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, इस चैप्टर को शुरू करने के पहले आप सबसे पहले फॉर्मूला को याद कर लेंगे। फॉर्मूला देख लीजिए, मैं आपके सामने लगा देता हूं। इस फॉर्मूला को आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे पहले याद कर दें, ठीक है। इसे याद करने के बाद ही आप चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। जब तक फॉर्मूला नहीं याद होगा आपको अच्छा से चैप्टर समझ में नहीं आएगा। मात्र इतना ही फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान से देख लें और याद कर लें। तो चलिए हम मान लेते हैं कि आप फॉर्मूला याद कर लिए हैं। अब चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ये तो फॉर्मूला है, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। इसको आपको याद रखना होगा, इसका मान हो जाएगा 1। तो पहले खाली फॉर्मूला दिया गया है। अगला सवाल है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान टेन थीटा के रूप में बताएं। तो ये फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसे तो याद कर लेना है, टेन स्क्वायर थीटा सूत्र है ये सब। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा दिया है 2 का 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई को साइन के रूप में। तो इसका फॉर्मूला याद कीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल फॉर्मूला है, इसको सूत्र के सहायता से भरना है। 3 का 1 नंबर देखिए, 3 का 1 है, इससे आप रट जाइएगा, ठीक है। इन्हें ये बना लिए, खत्म हो गया, याद कर लेना है। रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है कॉस ए, टोटल फॉर्मूला है। दूसरा दिया है रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक ए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए 1 बटा रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए इसको हल कर लेंगे थोड़ा सा। 1 बटा देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक ए हो जाएगा, रूट में है तो। अब 1 बटा कोसेक ए इक्वल टू होता है साइन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट मैं यहाँ इसको घेर करके यहां बनाता हूं, कुछ प्रश्न यहां आ जाएंगे। तो देख लीजिए यहां है 4 नंबर, यानी 3 का 4। तो 3 का 4 दिया है रूट ओवर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपको पता होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर ए, रूट में है तो क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। तो कट ए हो गया। 5 नंबर, 3 का 5 रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए होता है, फॉर्मूला है बटा कॉस ए। साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है, ठीक है। केवल फॉर्मूला आपको याद कर लेना, सूत्र याद करना है। सूत्र याद होगा तो काफी अच्छा से आप बना पाएंगे, ठीक है। और इसका 6 नंबर देखिए, 3 का 6 देखिए ध्यान से,
ये दिया गया है, रूट दे दिया है, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में ही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, अब बट नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब कॉस बटा साइन क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा कॉट ए। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सिंपल है। चलिए 4 नंबर देखिए। 4 में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। तो आप एलएचएस पहले लिखेंगे, एलएचएस लिखेंगे और हल करेंगे। एलएचएस में दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए इसको ए मानिए, इसको भी मानिए, तो सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ होता है फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना। तो देखिए यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। यही सिद्ध करना था, आरएचएस प्रूव हो गया। ठीक है, 4 का 2 देखिए, 4 का 2 दिया है, त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के बिना इतना का मान निकालें। दिया साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 का मान बताएं। यहां निकालना है साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 का मान। तो देखिए हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर देंगे। साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 चाहिए, कहता है साइन का सारणी का प्रयोग नहीं करना है, तो किसी एक को आप जेम का तेम लिख दीजिए। तो साइन स्क्वायर 15 मैंने लिख दिया, और कॉस स्क्वायर 15 क्या है थीटा के स्थान पर, 15 क्या है थीटा के स्थान पर है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पर 15 आ गया। अब इससे क्या होगा, ये कटेगा तो क्या बचेगा 1 है ना सर। 4 का 3 नंबर देखिए, 4 का 3 दिया है, यदि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 में साइन थीटा बराबर के, तो के का मान बताएं। क्योंकि दिया है 6 थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 में साइन थीटा बराबर के दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ के का मान आपको निकालना है, इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। सिर्फ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा फॉर्मूला, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा ए प्लस बी हो जाएगा इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर के। तो हो गया 6 थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के। और आगे बढ़ते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू के। इससे ये कटेगा, इसलिए के का मान क्या आ गया 1। यह होगा आपका आंसर। ठीक है, तो आप इसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सारे प्रश्न को आप हल करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि साइन थीटा बराबर पी तो कॉस साइन थीटा बराबर पी एवं कॉस थीटा बराबर क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताइए। क्योंकि दिया साइन थीटा बराबर पी दिया, ठीक है, एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्यू, तो आपको बताना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहां लिखिएगा ऑब, तो पी का मान क्या रखिएगा साइन रखेंगे ना, तो साइन स्क्वायर थीटा, और क्यू का मान कॉस रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये साइन थीटा अपने स्थान पर रहेगा, और कॉस इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1। यह होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि x cos थीटा बराबर 1 तो y sin थीटा बराबर 1, x cos थीटा बराबर 1 एवं y sin थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान बताएं। देखिए यहां लिखिएगा, चूंकि x cos थीटा बराबर 1
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि x cos थीटा 1 एवं y sin थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान बताए। तो यहाँ दिया x cos थीटा बराबर 1 दिया है, इसलिए आप मान निकाल लीजिए, cos थीटा का मान निकालिए। ठीक है, 1 बटे क्या आएगा, x आएगा, एवं दिया है y sin थीटा बराबर 1, इसलिए sin का मान निकाल लीजिए। sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बटा y। और क्या होता है, tan थीटा का मान बताइए, तो निकालिएगा अब tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है ना। और sin cos का जो मान निकाले हैं उस मान को हम यहाँ रखेंगे। sin का मान क्या निकाले, 1 बटा y, या cos का मान निकाले 1 बटा x। तो देखिए, तो 1 बटा y गुना x बटा 1, x बटा 1 तो क्या हो, x बटा y, ये हो गया आंसर। ठीक है, यह 1 बटा y हो गया, और उलट गया तो x बटा 1 हो गया, x बटा 1 हो गया, तो आपका आंसर आ गया x बटा y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 का 1 नंबर है, यदि cos a बराबर x तो sin a का मान a के पदों में। यहाँ देखिए, चूंकि cos a बराबर दिया गया है x, तो sin a का मान पूछता है। तो अब निकालिएगा, अब sin a बराबर क्या होगा, फॉर्मूला √1 में cos स्क्वायर a हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 में cos a का मान क्या है, x है ना, यहाँ पे x रख देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, x के पदों में हो गया। जैसे दूसरा देखिए, ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि दिया है sin 77 बराबर x, तो cos 77 से वैसे ही, तो अब निकालेगा, अब cos 77 बराबर √cos थीटा, 77 क्या है, थीटा के स्थान पर है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हो गया √1 में sin 77 का मान क्या है, x है, तो 1 में x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया आंसर। अगर फॉर्मूला याद हो तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, और नहीं याद हो तब तो समस्या बढ़ेगी, इसलिए फॉर्मूला याद रखिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 दिया है, यदि x cos a बराबर 1 tan a बराबर y तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान बताएं। यहां दिया है, चूंकि x cos a बराबर 1, तो आप क्या कीजिए, यहां मान निकाल लीजिए, इसलिए x बराबर 1 बटा cos a क्या हो जाएगा, 1 बटा cos a से क्या हो जाएगा। पुनः दिया गया है y बराबर tan a, तो आपको निकालना है, और आपको निकालना x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, तो x का मान हमने निकाल लिया, क्या था, इसका मान क्या होता है निकालने के लिए, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान। तो x का मान रख लीजिए sec a, तो sec स्क्वायर हो जाएगा, y का मान रख लेंगे tan a, तो tan स्क्वायर हो जाएगा, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1। ये हो गया आंसर डायरेक्ट। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 का 1 है, cos a tan a sec a को साइन के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, सबका फॉर्मूला लिखिएगा, cos a का साइन के रूप में क्या होगा, 1 में साइन स्क्वायर a, सूत्र बदलना है सबका। फिर tan a को कहता है साइन के रूप में, तो tan a इक्वल टू क्या होगा, साइन a बटा cos a, यहाँ साइन छोड़ दीजिए अपने स्थान पर, cos को सिर्फ चेंज कर दीजिए, 1 में साइन स्क्वायर a। ये सब फॉर्मूला है, आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और दिया है सेक, तो क्या होगा, सेक इक्वल टू 1 बटा cos a, और cos a क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन के रूप में, यानी साइन आ जाना चाहिए, यही कह रहा है। ठीक है, वैसे ही 9 का जो 2 दिया है, एक और है साइन a cos a को सेक a को सेक के रूप में बदल दिया। तो देखिए, साइन a को यदि आप सेक में मानना चाहते हैं, तो साइन a को सेक में मानने के लिए क्या करेंगे, पहले बदल लीजिए, साइन में सेक चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, √1 में cos स्क्वायर थीटा cos a हो जाएगा, और cos को सेक में बदल दीजिए, 1 बटा सेक स्क्वायर a। ठीक है, इतना ही छोड़ सकते हैं, या थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम लेंगे तो सेक स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा ना, तो हो गया सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो ये ऊपर वाले के रूट में रखिए, सेक स्क्वायर a माइनस 1, आप बटा सेक a कर दीजिए, यह हो गया आंसर। एक और कहता है cos a को सेक में बदलिए, तो cos a इक्वल टू क्या होगा, 1 बटा सेक a हो जाएगा, और cos a को सेक में बदलिए, तो cos a इक्वल टू 1 बटा क्या है, साइन a, ऐसे को उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ऐसे 9 का 2 बन जाएगा। 9 का 3 नंबर देखिए,
9 का 3 है। साइन थीटा और कॉस थीटा को टेन के पदों में, देखिए साइन को कहता है आप टेन के रूप में लाइए, तो साइन थीटा को टेन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन इक्वल टू क्या होगा 1 बटा कोसेक थीटा होगा, हमको टेन मंगाना है, ठीक है। तो सिंपली क्या कीजिए 1 बटा कोसेक थीटा इक्वल टू कर दीजिए, कोसेक इक्वल टू क्या होता है रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉट को 1 बटा 10 कर देंगे, 1 बटा रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, इसको यहाँ लिखते हैं हम 1 बटा रूट ओवर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा 10 स्क्वायर थीटा, और यह वर्गमूल निकल जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा 10 थीटा बटा रूट ओवर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, 10 के रूप में आ गया। फॉर्मूला याद रहेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा और बढ़िया सा बना पाएंगे, आज सूत्र नहीं याद होगा तो परेशानी होगी, ठीक है। इस सूत्र आप पहले याद कर लेंगे, ठीक है। 10 का 1 नंबर देखिए, यह कोसेक बराबर 4/5, तो कॉट ए और कोसेक ए का मान ज्ञात करें, त्रिकोणमितीय तराप से कह रहे हैं निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ क्या दिया, कॉस ए बराबर दिया गया है 4/5, तो देखिए किस मान निकालना है, क्योंकि कॉस ए बराबर 4/5 दिया है तो कहता है मान निकालिए आप कॉट ए और कोसेक ए, तो देखिए और लिखिएगा, और कॉट ए बराबर, तो कॉट ए को ऐसे लिखिएगा कि उसमें कॉस आ जाए, ठीक है। तो कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। इसको और चेंज करते हैं, कॉस ए बटा साइन ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और सब आगे कॉस का मान 4/5 रख सकते हैं, तो यहीं हम लिखते हैं 4/5 अब बटा रूट ओवर 1 में 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। इस टर्म को यहाँ लिखते हैं 4/5, यह क्या होगा 16/25, तो 25 से 16 गया क्या बचेगा 9, 9/5 यानी 3/4, 3/5 होगा। अब बटा का जोड़ करके बना लेंगे अपने से, हल कर लीजिए कम से कम, 3 से 5 से 5 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4/3, यह होगा आंसर। अब अच्छा से देखिए फिर कॉट ए का होता है मान निकालिए इसी में पुनः, तो कॉट ए में ऐसा करना है फॉर्मूला कॉस आना चाहिए, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसको ऐसे कीजिए, कॉट को बदलने के लिए कॉस ए, कॉट तो निकल गया ना, कोसेक ए का मान कहता निकालिए, 1 मिनट, ये कॉट ए तो हम निकाल चुके हैं ना, चलिए इसको हटाइए, कोसेक ए दिया है, कोसेक ए, तो कोसेक ए को लिखिए 1 बटा साइन ए लिखेंगे ना, और साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, सिंपल है। तो देखिए 1 बटा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मान क्या होगा 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए रूट ओवर 1 माइनस 16/25, और ये का लघुत्तम होगा तो 25 में 16 घटेगा 9/25, यानी 3 बटा आ जाएगा 5, 5 उलट जाएगा, कितना आ गया 5/3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो 10 का 2 क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोसेक ए बराबर 12/5 तो कॉस ए और कॉट ए का मान बताएं। देखिए दिया गया है कोसेक ए बराबर 12/5, तो आपको बताना है कॉस ए और कॉट ए का मान, तो देखिए आपको निकालना है चूंकि कॉस ए, तो देखिए कॉस ए को हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, या इसको थोड़ा सा और हल करते हैं, 1 में साइन स्क्वायर ए जो है 1 बटा कोसेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको और थोड़ा सा हल करेंगे, 1 माइनस 1 बटा कोसेक ए का मान क्या है 12/5 है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इस सवाल को मैं इधर हल कर देता हूँ, तो देखिए यह 5/12 हो जाएगा, रूट ओवर हो गया 1 माइनस 5/12 का हो गया स्क्वायर, तो हो गया 1 माइनस 25/144, तो हो गया 144 माइनस 25/144, 144 में से 25 घटा लेंगे
तो जैसे घटाएंगे 144 में 25 तो आ गया, यानी 14 में से 5 गया, 9 5 14 हो गया। यहाँ कितना बचा, यानी एक हार्डसिल चला गया तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, यानी यहाँ फिर 1 बचा, 119/144 आ गया। ठीक है, यानी आपका आ गया √119/12। ये हो गया आपका आंसर। चलिए तो एक और मान निकालना, इसमें cot A का मान निकालना है, तो cot A का मान निकाल लेते हैं। देखिए पुनः cot A कह रहा है कि इसका मान बताइए, cot A का मान क्या होगा। देखिए सेम ऐसे ही बनाएंगे, तो cot A को पहले आप कोसेक A में बदलना होगा। देखिए मान निकालने के लिए हम P/H और B/H करके भी P/BH का मान निकाल के भी आसान तरीका से बना सकते हैं, लेकिन कहता है नहीं, आपको पहले क्या करना है, उस पद में बदलना है, इसके बाद आपको इसका मान निकालना है। यानी cot A को पहले कोसेक के रूप में बदलिए तब मान निकालिए, नहीं तो ऐसे तो बनाना आसान है, लेकिन आप जिस तरह क्वेश्चन कह रहे हैं उस तरह हल कीजिए तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो cot A को पहले कोसेक के रूप में बदलिए। ठीक है, तो cot A = होता है √ कोसेक स्क्वायर A - 1। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। कोसेक A का मान क्या रखेंगे, 12/5, तो इसका स्क्वायर हो गया -1। ठीक है, थोड़ा सा और हल करते हैं इसको, तो 144/25 - 1 सेम पहले की तरह आ गया, 144 - 25 बटा क्या आ गया, 25। तो 144 से 25 घटेगा 119 आएगा। अब 25 का वर्गमूल क्या हो गया, 5। तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये 10 का 2 था, 10 का 3 देखिए। ठीक है, 10 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। तो 3 में दिया है cot θ = 7/8, cot θ = 7/8। तो कहता है 1 + cos θ इंटू 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ बटा 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ मान निकालिए। तो देखिए अब हम जो दिया गया उस व्यंजक को लिखेंगे। दिया गया 1 + sin θ इंटू दिया गया 1 - sin θ बटा 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ, ये दिया गया है, इसका ही मान निकालना है। तो सिंपल इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, हम इसको यहाँ हल करते हैं। तो a + b इंटू a - b होगा, तो a² माइनस का हो जाएगा b² हो गया, फिर नीचे a + b - b, a² माइनस का हो गया b² हो गया। तो 1 - sin, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 - sin² θ = हो जाएगा cos² θ बटा नीचे क्या हो गया, sin² θ। ठीक है, इसको हम यहाँ घेर देते हैं और यहाँ बनाते हैं। cos बटा sin क्या हो गया, cot² θ। तो cot θ का मान क्या होता है, 7/8, तो इसका हो गया स्क्वायर, तो 7 × 49/64 हो गया आपका आंसर। ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 का 4 नंबर देखते हैं। 4 में दिया sec θ = 13/12, तो कहता है cot θ का मान निकालिए। तो देखिए cot θ बराबर क्या होगा, फॉर्मूला लिखिएगा √ कोसेक स्क्वायर θ -1। ठीक है, तो कोसेक वाला से थोड़ा भारी हो जाएगा, इससे ना बनाया जाए, थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर θ जैसे हम इसको लिख देते हैं -1, तो फिर कोसेक को बदलना पड़ेगा 1/sin, और साइन को सेक थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो इससे ना बनाइए। ठीक है, इसको ऐसे बनाइए, चूँकि cot θ = हम लिख देंगे cos θ बटा sin θ। ठीक है, cos θ बटा sin θ। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, cos को जेम का तेरह छोड़ दीजिए और साइन को कर दीजिए √1 cos² θ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिया, sec θ का मान दिया है, और sec का उल्टा क्या होता है, cos है। तो यहाँ sec का मान 13/12 है, तो cos का मान क्या होगा, 12/13, जल्दी हो जाएगा। तो cos का मान रख दीजिए 12/13 बटा √1 12/13 का स्क्वायर। ठीक है, यह 12/13 जो छोड़ दीजिए अपने स्थान पर। अब बटा √ हो गया, यह 144/169 हो जाएगा। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बटा आ जाएगा आपका 169। तो 4 टर्म हो गया,
तो देखिए यहाँ लिख 4 टर्म हो गया, तो ऊपर वाले 2 टर्म को जेंगते हुए लिख देंगे। 12/13 को हमने जेंगते हुए लिखा, यहीं पे लिखिए, देखिए नहीं तो आप नहीं समझ पाइएगा। 12/13 मैंने जेंगते हुए लिख दिया, और यह 13 बटा क्या हो जाएगा 5 है, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 12/5, यह हो गया आंसर। ठीक है, सॉरी, तो 12/5 है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अच्छा से बनाते जाइए। अब जितने भी टर्म है सब सिद्ध करने वाले हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एलएचएस को हल करना है और सारे क्वेश्चन में आरएचएस मंगाना है। तो एलएचएस दिया है 11 में cos थीटा इंटू टेन थीटा, cos थीटा गुना दिया गया है टेन थीटा। तो देखिए cos थीटा अपने स्थान पर रहेगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेगा साइन थीटा बटा cos थीटा। cos से cos कटेगा तो क्या बचेगा आपका साइन थीटा बचेगा ना, यही सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जल्दी जल्दी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लेफ्ट साइड को हल करना है आपको। लेफ्ट साइड दिया गया है cos स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए प्लस 1, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 ही दिया ना। तो देखिए cos स्क्वायर ए अपने स्थान पर हो जाएगा, और टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है याद है सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो cos स्क्वायर ए छोड़ दीजिए, 80 को लिखिए 1 बटा cos स्क्वायर, इसे कट जाएगा तो क्या बचा 1, यही सिद्ध करना था आपको, प्रूव्ड 1 सिद्ध करना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 दिया है लेफ्ट हैंड साइड जो दिया गया है, सेक थीटा गुना कोसेक थीटा दिया, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा दिया। तो देखिए हम सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और 1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा प्लस होता है साइन स्क्वायर थीटा, बटा हो गया कॉस थीटा गुना साइन थीटा। फिर से देख लीजिए, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले दिन तो रख दिया। अब इन दोनों से दोनों में अलग अलग भाग देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा हो गया कॉस थीटा गुना साइन थीटा, प्लस हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुना साइन थीटा। एक ठो साइन कटेगा, एक ठो कॉस कटेगा, तो कॉस बटा साइन बचा, कॉस थीटा बटा क्या बचा साइन थीटा, यहां बच गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा बचा। ठीक है, देखिए तो कॉस बटा साइन, हम इसको यहां लिख दें, थोड़ा सा पेज की बचत हो जाती है, हम यहां लिखते हैं कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा। प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ हुआ। आप लोग कॉपी में ऐसे बचत नहीं करेंगे, हम इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि पेज बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है लेफ्ट साइड, कॉपी में लाइन से ही लिखिएगा। ठीक है, कॉपी में सजा कर लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन। ठीक है, तो देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी माइनस नीचे भी वही होगा, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद है तो काफ़ी सिंपल आप बना सकते हैं। ठीक है, नहीं याद है तब तो परेशानी बढ़ेगी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। प्रूव होगा ना, यही आपको टेन स्क्वायर ए सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एलएचएस दिया हुआ है 15, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, सिंपल है, आप क्या कीजिए इस साइन के नीचे 1 छिपा है ना, तो आप क्या करेंगे साइन स्क्वायर साइन थीटा है नीचे, तो साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो बचा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन में साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 बटा
साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, जो कि आपको सिद्ध करना था। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं। 16 LHS दिया गया है। 16 देखिए, सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस टेन ए, कॉट ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो आपको सिद्ध क्या करना है, देख लीजिए, टेन ए गुना सेक ए आपको सिद्ध करना है। तो सबको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। तो सेक ए को 1 बटा कॉस ए कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा। ये कॉस ए अपने स्थान पर रहेगा। कॉट को कर देते हैं कॉस ए बटा साइन ए, ये साइन ए बटा क्या हो गया, कॉस ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर बटा कॉस ए इंटू, यहाँ लघुत्तम लेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, तो हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ लघुत्तम लेंगे साइन ए गुना कॉस ए, तो कॉस से कॉस में गुना करें कॉस स्क्वायर, साइन साइन में गुना हो गया साइन स्क्वायर ए हो गया। और देखिए 1 में कॉस इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए गुना 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बचा, साइन बटा कॉस बचा, तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 1 बटा कॉस क्या हो गया, सेक ए हो गया, जो कि सिद्ध करना है, प्रूव हो गया। यही सिद्ध करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 दिया गया LHS में cos 4a प्लस साइन 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब बराबर आपको सिद्ध करना होगा। तो देखिए यहाँ cos 4a को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और साइन 4a को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस हो गया साइन स्क्वायर ए का हो गया होल स्क्वायर। तो इतना इक्वल टू क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लेफ्ट साइड, इसमें 18 में जो दिया है 4 पद दिया हुआ है, तो पहला दूसरा तीसरा पद करके लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला पद लिखते हैं। ठीक है, पहला पद दिया है साइन 4a माइनस कॉस 4a। ठीक है, साइन 4a माइनस कॉस 4a, इन चारों को हल करके सेम बराबर करना है। तो देखिए साइन 4a माइनस कॉस 4a को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इसका मान क्या होगा 1 होगा, 1 इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए आ गया। ठीक है, देखते हैं दूसरे पेज में बनाते हैं इसको। तो आ गया आपका इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए चौथा पद यह है, यह चौथा पद है। देखिए दिए चौथा पद आपका आ गया, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब पहला पद को समीकरण 1 मान लीजिए, और दूसरा पद देखिए, दूसरा पद आपको मंगाना है। तो दूसरा पद इसी को हल कर देते हैं, तो आ जाएगा दूसरा पद। दूसरा पद मंगाना है 2 साइन स्क्वायर माइनस 1, तो इसको साइन में चेंज कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर हो गया, इसको कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। साइन साइन जोड़ देंगे तो क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। समीकरण 3 मान लीजिए हो गया दूसरा पद आ गया। ठीक है, दूसरा पद। और तीसरा पद देखिए कॉस में क्या कहता है, तो ये साइन को बदल दीजिए, 1 में कॉस स्क्वायर ए कर दीजिए माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 घट जाएगा तो 1 में से क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए। समीकरण 4 और समीकरण 1 2 3 तरह 4 से लिखेगा
समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से, ठीक है। पहला पद बराबर दूसरा पद बराबर तीसरा पद बराबर चौथा पद, ठीक है। प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन था 18, 19 देखते हैं। 19 दिया LHS बराबर दिया है cos 4a माइनस साइन 4a। सेम ये तो और सिंपल है, cos 4a माइनस साइन 4a, cos 4a माइनस साइन 4a। देख cos 4a को लिख सकते हैं cos a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, ठीक है। तो इसका मान क्या होता है 1 हो गया, cos a माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर a, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, cos a माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर a। प्रूव हो गया, ये सिद्ध करना था आपको, ठीक है। 20 देखिए 20 जो 20 दिया गया है, LHS दिया है a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस a कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ सिंपल है, a इस सबको a मानिए, इसको b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी करेंगे तो a स्क्वायर यानी a स्क्वायर साइन थीटा हो गया प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा हो गया, अब माइनस 2 है भाई 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ इसको हम यहाँ लिख देते हैं a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। देखिए ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो देखिए मैंने a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस बच जाएगा कॉस थीटा बचेगा ना, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो कॉस थीटा प्लस बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान और इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर गुना 1 प्लस बी स्क्वायर गुना 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी आपका आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, जो प्रूव हो गया। यही आपको सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का 1 है, 21 का 1 नंबर देख लीजिए, लेफ्ट साइड है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसी को हल करना है। और RHS में आपको मंगाना है 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा मंगाना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, कॉस थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, या 1 माइनस कॉस थीटा छोड़ देते हैं, ठीक है, बटा यहाँ साइन थीटा को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस का हो गया साइन थीटा, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ लिखते हैं, इस टर्म को यहाँ मैंने लिखा 1 का भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा ना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू हो गया 1 माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा ऑलरेडी है, नीचे भी वही कीजिए a प्लस बी ए माइनस बी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कटेगा और 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कटेगा, तो क्या आ गया देखिए 1 प्लस साइन थीटा बटा आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूव हो गया, ये सिद्ध करना था, ठीक है। 21 का 2 नंबर देखिए, 2 दिया है कॉस स्क्वायर LHS कॉस थीटा माइनस दिया है साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया गया ना, यह लेफ्ट साइड है LHS है। तो देखिए हम सीधे इसको यहाँ लिखते हैं, जो सिंपल है, एक लाइन में अगर हम क्या करें दोनों में भाग देते हैं एक ही लाइन में सिद्ध हो जाएगा। चलिए भाग ही देते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जो नीचे है इससे दोनों में अलग भाग दीजिए, तो कॉस थीटा बट क्या हो गया
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ से कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा बटा क्या बचा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा बटा बच गया कॉस थीटा। तो देखिए कॉस बटा साइन क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा प्रूव हो गया। काफ़ी छोटा छोटा क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 का 22 नंबर है। LHS दिया हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा माइनस है कॉस स्क्वायर बीटा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसे दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए। तो कॉस स्क्वायर आपका अल्फा है बटा आ गया कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा है बटा कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। तो कॉस बीटा कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा ना, तो 1 बटा क्या बचा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 बटा बचा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो 1 बटा कॉस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर बीटा माइनस का हो गया सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो बीटा है तो बीटा रहेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, यही आपका सिद्ध करना था। ठीक है, अगला देखते हैं 23 क्वेश्चन नंबर 23। नंबर देखिए, LHS इक्वल टू दिया गया है टेन स्क्वायर पी माइनस टेन स्क्वायर क्यू दिया हुआ है। ठीक है, टेन स्क्वायर पी माइनस टेन स्क्वायर क्यू। तो टेन स्क्वायर पी को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर पी बटा कॉस स्क्वायर पी माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर क्यू बटा कॉस स्क्वायर क्यू। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू हो गया। ठीक है, अब देखिए लघुत्तम जब हो गया तो ये तो यहाँ कॉस से इसमें गुना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू हो जाएगा माइनस ये देख लीजिए ये कॉस स्क्वायर पी इंटू साइन स्क्वायर क्या हो गया क्यू हो गया। अब देख लीजिए ऊपर क्या सिद्ध करना है साइन, तो कॉस को साइन में बदल दीजिए। ठीक है, ये साइन स्क्वायर पी को देखते रहने दीजिए, या 1 माइनस कर दीजिए साइन स्क्वायर क्यू, ये कॉस को बदल देते हैं 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर पी इंटू हो गया साइन स्क्वायर क्यू बटा कॉस पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। ठीक है, इक्वल टू गुना कर देंगे साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर पी इंटू साइन स्क्वायर क्यू माइनस साइन स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर पी इंटू साइन स्क्वायर क्यू बटा हो गया कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। ये देखिए इसे कट जाएगा, तो क्या बचा साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू बचा बटा कॉस पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। यही सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 24 का 1 नंबर। LHS देखिए दिया गया है 1 बटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बटा दिया गया है साइन स्क्वायर बीटा। एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा इंटू हो गया साइन स्क्वायर बीटा, तो आ गया यहाँ साइन स्क्वायर बीटा माइनस आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहाँ ऊपर कॉस सिद्ध करना है तो साइन को कॉस में बदल देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इसको भी चेंज कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा चेंज कर देते हैं बटा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यह प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा पहले लिख दीजिए और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा बाद में रख देते हैं।
बटा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। प्रूव हो गया, ठीक है। 24 का 2 देखते हैं। 24 का 2 है, LHS देख लीजिए 24 के 2 में। तो LHS दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा है टेन स्क्वायर थीटा, ये ना। और क्या करते हैं, इससे दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए, सिंपल है। तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा बटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा हो गया टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक इक्वल टू क्या होता है 1 बटा कॉस थीटा, और टेन इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। यह हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा, यह हो गया टेन को साइन बटा कॉस कर दीजिए, ठीक है। ये साइन साइन कैंसिल होगा, यहाँ कॉस से कॉस कटेगा, तो क्या बचा 1 बटा साइन थीटा, यह हो जाएगा ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है। तो 1 बटा साइन क्या हो जाएगा देख लीजिए, कोसेक हो जाएगा, कॉस अपने स्थान पर रहेगा, यह कोसेक थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिद्ध हुआ, सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। 25 नंबर देखिए, LHS दिया गया है 1 बटा 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 बटा 1 प्लस साइन अल्फा। LCM ले लीजिए, ये तो और आसान है। 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा लघुत्तम हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा माइनस 1 माइनस साइन अल्फा। 1 से 1 देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 2 साइन अल्फा हो गया, नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हम लिखते हैं इसको 2 साइन अल्फा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यही आपको एक सिद्ध करना है, एक टर्म तो यही है 2 साइन अल्फा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 10 के रूप में दिया, देखिए 10 भी हो जाएगा। देखिए 2 साइन अल्फा बटा कर दीजिए कॉस अल्फा इंटू 1 बटा कॉस अल्फा कर देंगे, तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो हो गया 2 10 अल्फा बटा कॉस अल्फा। एक टर्म यह सिद्ध हो गया, एक तो यह सिद्ध करना है, एक और टर्म हो जाएगा 2 10 अल्फा अपने स्थान पर रहेगा, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा सेक अल्फा। दूसरा टर्म यह सिद्ध करना था, दोनों सिद्ध हो गया, ठीक है। ऐसे ही 26 है 27 है, आप LCM लेंगे 26 27 सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब 26 27 खुद से बना लेंगे, भाई नहीं आसान है, ठीक है। हम 28 आपको बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम ऐसे ही 26 27 दिया है। 28 28 देखिए, 28 दिया हुआ है साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए जोड़ साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए। LCM लीजिए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया लघुत्तम हो गया, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस ए गुना हो जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस ए है, सही खत्म हो गया कलम का। अब प्लस ये हो गया साइन ए, यह गुना हो जाएगा 1 प्लस कॉस है, ठीक है। अब देखिए यह मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, गुना कर दिए ए प्लस बी एस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद देखिए क्या बचा 2 साइन ए बचा बटा ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, 1 में कॉस साइन स्क्वायर एक तो ये कट जाएगा, तो 2 बटा क्या हो गया साइन ए, यही सिद्ध करना है 2 बटा साइन ए। तो एक टर्म तो आपका सिद्ध हो जाता है, और एक और जब साइन ऊपर जाएगा तो क्या होगा कोसेक हो जाएगा, तो 2 कोसेक
ए, दूसरा टर्म ये सिद्ध करना था, दोनों यहाँ सिद्ध हो जा रहा है। ठीक है, 28 हो गया। 29 देखते हैं। 29 है, सेम ऐसा ही है 29 भी, लेकिन बनाए तो कॉस थीटा बटा क्या है 1 प्लस साइन थीटा जोड़ 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम लीजिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस में कॉस से गुना हो जाएगा ना, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा हो गया बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक साथ रखेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन हम एक साथ लिख देते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक साथ लिख दीजिए आप, प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा हो गया बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू हो गया कॉस थीटा। ठीक है, यहीं पे हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ 1 1 2 हो जाएगा ना, 2 प्लस 2 साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ आप थोड़ा देख लीजिए 2 कॉमन लीजिए तो 1 प्लस क्या हो गया साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस साइन से साइन कट जाएगा तो 2 बटा कॉस थीटा आ गया ना, 2 पर बचा नीचे कॉस बचा 2 बटा कॉस थीटा हो गया। ठीक है, चलिए हम इसको साइड में यहाँ लिख कर आपको दिखा देते हैं। इक्वल टू क्या बचा 2 बटा कॉस थीटा, 2 बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 2 सेक थीटा हो गया। यही सिद्ध करना था। ठीक है, यहाँ सिद्ध हो गया, 29 हो गया। 30 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 एलएचएस दिया गया है कॉस ए बटा 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, ये 28 की जैसा दिया गया है। एलसीएम लीजिए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए लघुत्तम हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाए कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, जो कॉस ए इंटू 1 माइनस क्या हो गया साइन ए हो गया, और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस ए प्लस कॉस ए गुना साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए गुना साइन ए बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसे कट गया तो 2 कॉस ए बटा हो गया कॉस, इसे कटेगा 2 बटा क्या आ गया कॉस ए, यही सिद्ध करना था 2 बटा कॉस ए, कॉस जब ऊपर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, तो 2 सेक ए हो गया, प्रूव हो गया। 31 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिद्ध करने वाला है एलएचएस दिया हुआ है साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए, तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति जब भी आती है तो आप इसका परिमीकरण करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, गुना करेंगे तो ऊपर वाले को जेंग छोड़ दीजिए, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो हो गया साइन ए 1 माइनस कॉस ए, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 माइनस क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए आ गया, तो आपका आ जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बटा साइन स्क्वायर ए, एक तो इससे कट जाएगा तो क्या बचा 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए, यही सिद्ध करना था जो कि प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप ऐसे ही बनाते जाइएगा, जहां दिक्कत होगा आप कमेंट में बताइए, मैं फिर से सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, 31 का क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। ठीक है, देखिए एलएचएस दिया हुआ है कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, तो देखिए
कॉट थीटा को क्या कीजिए, यानी आपको सिद्ध करना है कॉट थीटा बटा 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा माइनस 1 बटा 2 माइनस एक स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों हल कर लीजिए। हम इसको कॉस थीटा बटा साइन थीटा कर देते हैं कॉट थीटा को, और यहाँ क्या कीजिए 10 को कर दीजिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ ऊपर देख लीजिए कॉस बटा साइन जेंग तो छोड़ देते हैं, नीचे वाले में देख लीजिए एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, तो बच गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और देखते हैं 4 टर्म है तो उलट जाएगा ना, तो देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा नीचे आ गया, 2 टर्म अपने स्थान पर, नीचे और ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और ये कॉस में कॉस से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इतना आ जाएगा। अब क्या कीजिए इसको परमीकरण कर दीजिए, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हम गुना कर देते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा गुना कर दिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब गुना करने के बाद देखिए यहां आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा साइन थीटा, देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन को क्या कीजिए ऊपर डिवाइड करें, ऊपर वाले में भेज देते हैं, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, इस साइन को क्या करेंगे ऊपर भाग दे देंगे, बाकी सबको, और इसको चाहे तो नीचे लेके चले, ये सबसे बेटर रहेगा। कॉस क्या होगा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और साइन चला जाएगा ऊपर, तो देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ मैं लिख दूँ पाने की बचत होगी, मैं घेर देता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ, तो आगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब बाटा कर दीजिए साइन थीटा। ठीक है, और ऊपर जो कॉस स्क्वायर था नीचे आ गया, कॉस थीटा माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या कीजिए कॉस से इसमें भाग देंगे तो हो गया कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा बटा साइन थीटा बटा, यहाँ देखिए कॉस थीटा बटा क्या हो गया कॉस थीटा माइनस हो गया साइन थीटा बटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा, ये कटेगा। ठीक है, कटने के बाद देखिए क्या क्या बच रहा है, तो ये बचा कॉस बटा साइन, तो कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस 1 बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब 1 क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस 1 बटा 2 माइनस हो गया सेक स्क्वायर थीटा। यही आपको सिद्ध करना था जो कि यहाँ प्रूव हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का एलएचएस है, एलएचएस देखते हैं, दिया है 1 माइनस साइन थीटा बटा हो गया कॉस थीटा, इतना ही दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखे थे 31 का 1 भी देखे थे, तो इसका परमीकरण मैंने बोला करने के लिए, तो 1 प्लस कॉस साइन थीटा है ना, तो 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी होगा तो परमीकरण कीजिएगा। तो देखिए a प्लस बी माइनस बी होगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू हो गया 1 प्लस साइन थीटा, 1 में साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू हो गया 1 प्लस साइन थीटा, ये कट जाएगा ना, तो क्या बचा देखिए कॉस थीटा बटा बच गया 1 प्लस साइन थीटा, प्रूव्ड, सिद्ध हो गया ना। नेक्स्ट देखिए 33 का एक देखेंगे,
33 का 1। LHS दिया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, और परमीकरण कीजिए। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न को परमीकरण करते हैं। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर बटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटा साइन थीटा, जो कि सिद्ध करना है, प्रूव हो गया। इसको अलग सिद्ध कर देंगे, अलग अलग भाग देंगे तो एक और जाएगा 1 बटा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर बटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 33 का 2 नंबर, लेफ्ट साइड को देखते हैं। लेफ्ट साइड दिया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, इतना ही दिया हुआ है। सेम 31 ही है, खाली परमी का रूट नहीं दिया है, तो रूट नहीं दिया तो वही रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर से गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेम वही क्वेश्चन दे दिया है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बस हो गया, यही सिद्ध करना है, काफी सिंपल है। ठीक है, 34 देखिए, लेफ्ट साइड को लिखते हैं। सब एक जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 34 दिया है 1 प्लस साइन थीटा बट्टा हो गया 1 माइनस साइन थीटा, तो मल्टीप्लाई इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, 1 प्लस साइन थीटा बट्टा हो गया 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए यह क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, तो आप यहाँ हम लिख देते हैं इसको, तो रूट ओवर हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा बटा हो गया कॉस थीटा, प्रूव हो गया ना, यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब अलग अलग भाग देंगे तो 1 बटा कॉस हो जाएगा, साइन बटा कॉस क्या 10, ये भी सिद्ध हो जाएगा। चलिए 35 देखिए, काफी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ, 35 देखते हैं। 35 एलएचएस दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला याद किए होंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख देंगे, और 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कट जाएगा ना, तो क्या है यहाँ मैं लिख देता हूँ, आगे आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर, तो हम 1 प्लस कॉस को क्या करेंगे, सेक में बदल देंगे, 1 बटा सेक हो जाएगा, सेक एलसीएम होगा तो क्या हो गया, सेक थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा, यह सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 36 है एलएचएस, देख लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा बटा दिया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा दिया ना, और सेम ऐसा क्वेश्चन में बता चुका हूं, परमीकरण करने के लिए मैंने बोला 1 में साइन थीटा बटा 1 में साइन से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 1 में साइन थीटा क्या हो गया, होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी स्क्वायर। देखिए 1 में साइन थीटा क्या हो गया, होल स्क्वायर, और 1 में साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों स्क्वायर है तो 1 में साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्रूव हुआ। यही सिद्ध करना था।
तो देखिए ये सिद्ध करना सिद्ध हो गया। अब एक और कह रहा है कि आप इसे डिवाइड कर दे, तो देखिए 1 बटा कॉस करेंगे सेक हो जाएगा और साइन बटा कॉस टेन हो जाएगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 37 देखिए, 37 LHS है आपका 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा ये दिया होगा, भाग दे दोनों मतलब 3 बटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 3 बटा कॉस क्या हो जाएगा, 3 सेक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक को बदलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 4 टेन स्क्वायर थीटा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस 3 टेन थीटा माइनस क्या हो गया 4 टेन स्क्वायर थीटा, और 3 को टेन स्क्वायर थीटा में से घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, 3 माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा प्रूव हो जाएगा। यहाँ 3 टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है 4, 3 को में से 4 घटेगा तो माइनस 1 बचेगा, यही सिद्ध हो गया। यही आपका सिद्ध करना था। ठीक है, 38 देखते हैं। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, 38 लेफ्ट साइड को देखिए क्या दिया हुआ है, ये तो और सिंपल है। देखिए रूट ओवर 1 प्लस साइन टा बटा हो गया 1 माइनस साइन टा प्लस 1 माइनस साइन टा बटा हो गया 1 प्लस साइन टा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे देख लीजिए कितना है, नीचे वाला रूट में ऊपर वाला भी रूट में है, ऊपर नीचे रूट कर सकते हैं, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो रूट ओवर 1 में साइन था इंटू रूट ओवर 1 प्लस साइन एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला से इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो गया 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा रूट में, यहाँ हो गया 1 में साइन का होल स्क्वायर, भी क्या होगा रूट में होगा, और स्क्वायर से क्या होता है रूट हट जाता है ना, तो देखिए यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन टा प्लस यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन टा, और नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन साइन कट गया। ठीक है, कटने के बाद क्या हो गया 2 1 1 2 हो गया, 1 में साइन थीटा कॉस थीटा होगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा, 2 सेक थीटा प्रूव हो गया। यही आपका सिद्ध करना था। ठीक है, 39 देखिए, 40 तक कम से कम बना लेते हैं। 39 दिया है 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा दिया होगा, तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या कीजिए 1 में कॉस का स्क्वायर कॉस का होल स्क्वायर छोड़ दीजिए, इसको कर दीजिए 1 में कॉस थीटा कर देंगे ना, नीचे वाला का फॉर्मूला हो गया, 4 स्टेप काफ़ी है, यहाँ घेर देते हैं, इसको 1 में कॉस थीटा कर दीजिए इंटू 1 में कॉस थीटा, 2 जगह कर दिया मैंने, और यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये कट जाएगा तो हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 दिया हुआ है 10 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया है 10 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको सिद्ध करना है 10 स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में यहाँ कर दीजिए 10 को कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा बटा कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा छोड़ दीजिए, इन दोनों में साइन कॉमन निकाल लीजिए, साइन क्या कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 बटा बचेगा कॉस थीटा और माइनस यहाँ बचेगा 1, कॉमन निकल गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या कीजिए यहाँ ये ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, तो 1 बटा कॉस इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू हो गया साइन स्क्वायर थीटा। आपको यही समझना है, देखिए यहाँ से यहाँ साइन निकल जाएगा तो यहाँ साइन निकल क्या बचा 1 बचा, यहाँ साइन निकल क्या बचा 1, तो 1 बटा कॉस सेक हो गया, और सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा गुना साइन थीटा, प्रूव हो गया।
41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सिद्ध करने वाला है, आप ध्यान से देखेंगे, काफ़ी आसान है, लेकिन बढ़िया से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है tan स्क्वायर ए, LHS हो गया tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आप +2 दिया है, तो आपको सिद्ध करना है सेक स्क्वायर ए गुना कोसेक स्क्वायर ए। देखिए सिंपली हम क्या करते हैं, इसको यहाँ 1 यहाँ 2 है, 2 को दोनों जगह बांट देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं tan स्क्वायर ए और इसको कर दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एंड 2 को दो जगह मैंने बांट दिया, एक ठो इसके साथ रख दिया, एक ठो इसके साथ, 1 और 1 फिर मिलेगा 2 हो जाएगा। और 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। इसका सूत्र क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो सेक स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, या कोसेक हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो गया कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ साइन आ जाएगा तो हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस हो गया कॉस स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, इसको घेर देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 बटा हो गया कॉस स्क्वायर ए गुना हो गया साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर, तो 1 बटा कॉस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इंटू हो गया कोसेक स्क्वायर ए। यही आपको सिद्ध करना था, जो कि यहाँ प्रूव हो जाता है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, अब ध्यान से देखिए और बनाते जाइए। ठीक है, और 42 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। सिंपल है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा। यही क्वेश्चन है जो अभी आंसर आया था, वो क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको 1 बटा कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यह हो जाएगा इंटू गुना का चिन्ह है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू हो गया साइन स्क्वायर थीटा। हम घेर करके यहीं पे बना देते हैं, भाई पाना कम लगे। और 1 के आसान फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इसे दोनों में भाग दे दीजिए, तो हो गया कॉस थीटा बटा कॉस थीटा गुना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, तो 1 बटा हो गया साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। प्रूव हो गया, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, देखते हैं 43, क्वेश्चन नंबर 43, लेफ्ट हैंड साइड है tan 4a प्लस tan स्क्वायर ए दिया गया है, tan 4a प्लस tan स्क्वायर ए, और आपको सिद्ध करना है सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से tan स्क्वायर ए कॉमन ले लेते हैं, tan स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा tan स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 फॉर्मूला होता है, और tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर ए में सेक स्क्वायर ए से गुना करेंगे क्या होगा, सेक 4a, और 1 में गुना करेंगे सेक स्क्वायर ए। प्रूव हो गया, यही आपका सिद्ध करना था, यही बनाना था। नेक्स्ट देखते हैं 43 के बाद 44 है, 43 तो बना लिए, 44 देखते हैं। तो 44 का लेफ्ट हैंड साइड है, 44 का 1 है, दो क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 2, तो 1 है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, बराबर आपको सिद्ध करना है 2 कॉस थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए सिंपल है, इसको कर दीजिए कॉट को कॉस थीटा बटा कर देंगे साइन थीटा, ये कर दीजिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम हो गया, तो यहाँ आ जाएगा क्या, कॉस थीटा माइनस आ गया साइन स्क्वायर थीटा, आएगा ना, कॉस से कॉस में गुना हो जाएगा, तो कॉस साइन साइन मतलब साइन थीटा, इसको हम घेर देते हैं और यहाँ लिखते हैं। देखिए ऊपर चाहिए कॉस, तो साइन को कॉस में बदल दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर
थीटा, ठीक है, बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस कॉस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा माइनस 1 बटा हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्रूव हो गया, ये आपको मंगाना था। फिर 44 का 2 नंबर देखिए, ठीक है, नंबर 2, 44 का 2 है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, लेफ्ट साइड दिया है कॉट थीटा प्लस टेन। अभी वाला क्वेश्चन था लेकिन केवल प्लस में दे दिया, बनेगा वैसा ही, कॉस थीटा बटा कर देंगे क्या, साइन थीटा, यहाँ कर दीजिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, केवल एलसीएम लीजिए, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा पहले की तरह कॉस थीटा प्लस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा 1 होता है, तो 1 बटा आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1 बटा साइन इक्वल टू क्या होता है, कोसेक होगा ना, और 1 बटा कॉस क्या हो जाएगा, इससे यही सिद्ध करना है, ठीक है। 45 देखते हैं, ठीक है, 45 में भी 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो एक नंबर देखते हैं 45 का 1। एलिसिस है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ठीक है, अब बटा दिया है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दिया गया आपका। और 10 मंगाना है, देखिए सिंपल, ऊपर साइन थीटा कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है, तो 1 में से क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे से कॉस थीटा कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, जैसे इसमें साइन चेंज कीजिए, जाए इसमें कॉस चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज करेंगे, तो यहाँ साइन अपने स्थान पे है, कोस में 1 में साइन को बदलना है, तो क्या होगा 1 में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, इतना आया। हम इसको यहीं पे घेर के लिख दें, ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए 2 से गुना करेंगे तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, तो देखिए 2 कॉस थीटा 1 में से 2 घटेगा माइनस 1 बचेगा, तो आ गया साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब बटा आ गया कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इससे कट जाएगा, तो क्या बचा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बचा, इक्वल टू क्या हो गया टेन थीटा। यही चीज करना था, अप्रूव हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, काफ़ी सिंपल लगेगा आपको। 45 का नंबर 2 देखते हैं। 45 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। एलएचएस दिया गया है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा लेना है। अब इसको क्या कीजिए, सिंपली कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, तो इसको कॉस बट्टा कर दीजिए साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा अपने स्थान पर रहेगा, नीचे भी कर देंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, अब प्लस कॉस थीटा अपने स्थान पर रहेगा, ठीक है। अब एक लाइन यहाँ मैं लिखूँ, ऊपर से देखिए कॉस कॉमन निकल जाएगा, तो कॉस थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा 1 बटा साइन थीटा माइनस 1 बचा, नीचे भी कॉस थीटा कॉमन निकल गया, तो 1 बटा साइन थीटा प्लस 1 बचेगा, यहाँ से कॉस निकल जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी क्या 1 बचेगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। 1 बटा कॉस क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा माइनस 1 बटा हो गया कोसेक थीटा प्लस 1, यही चीज करना है, प्रूव हो गया, सिंपल है। 46 देखते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर 46 कहता है सरलतम रूप में लिखिए, इसको क्या करना है, हल करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड नहीं है, दिया 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इंटू दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसको थोड़ा हल करके सिंप्लीफाई कर देना है। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर हो गया, और 1 में कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कोसेक इक्वल टू होता है 1 बटा साइन स्क्वायर ए, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 47 देखिए, 47 दिया हुआ है
केवल आपको हल करना है। व्यंजक दिया गया है कोसेक थीटा बटा दिया गया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए इसको हम क्या करेंगे, कोसेक को 1 बटा साइन थीटा कर दीजिए, ठीक है, और टेन को साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट को कॉस थीटा बटा साइन थीटा कर लीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा अपने स्थान पर रहेगा बटा नीचे कॉस थीटा इंटू क्या कीजिए साइन थीटा एलसीएम ले लीजिए। तो लघुत्तम लेंगे तो हो गया कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉस में कॉस से गुना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा पहले ही लिखा गया, उससे कोई बात नहीं, और फिर साइन स्क्वायर, इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ घेर कर लिख दूँ तो कुछ नहीं आता है, पेज थोड़ा सा बच जाता है। तो हो गया 1 बटा साइन थीटा अब बटा 1 बटा कॉस थीटा इंटू क्या हो गया साइन थीटा, ठीक है। और 4 टर्म में आ गया, इसका मान 1 हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो 4 टर्म में आ गया, तो ऊपर वाले जिनते रख के 1 बटा साइन थीटा अपने स्थान पर रहेगा, इसको उलट देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा क्या आ गया आपका 1 आ गया, साइन साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका कॉस थीटा बचेगा ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 47 हो गया। 48 देखते हैं, 48 देखिए दिया गया है 48 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ घेर के लिखती हूँ। तो देखिए यहाँ तो सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा गुना क्या हो गया साइन थीटा, एक कॉस से कॉस कटेगा तो क्या हो जाएगा साइन बटा कॉस बचेगा ना, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बचे हैं, 49 नंबर बचा है एक और क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है कोसेक ए बटा कोसेक ए माइनस 1, कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए बटा कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब इसे डिवाइड करेंगे कटेगा तो ये बचेगा ना, इससे हम क्या करेंगे ऊपर गुना हो जाएगा कोसेक ए इंटू कोसेक ए प्लस 1 जोड़ कोसेक ए इंटू कोसेक ए माइनस 1, ठीक है, गुना हो गया, इससे जाके इसमें गुना हो गया और ये जाके इसमें गुना हो गया, गुना कर देंगे केवल। तो गुना कीजिए कोसेक ए में कोसेक ए से, तो क्या हो गया कोसेक स्क्वायर ए अब प्लस कोसेक ए, यहाँ पर भी हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 के स्क्वायर, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 2 कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए कोसेक मिलकर 2 कोसेक स्क्वायर हो गया ए हो गया, अब बटा हो गया। देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है 1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको कोसेक स्क्वायर ए है आगे 2 कोसेक है, इसको हम क्या करते हैं 2 बटा कर देते हैं साइन स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए हो गया कॉस स्क्वायर ए बटा हो गया साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ 4 टर्म हो गया उलट जाएगा, 2 बटा क्या हो गया साइन स्क्वायर ए आई इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इसे कट जाएगा तो क्या बचा 2 बटा कॉस स्क्वायर ए बचा, तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ चैप्टर खत्म हो जाता है, कल मैं आपको इसके अगले वाले चैप्टर को शुरू करूँगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।